हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर। इससे पहले एफआईआर की एक वीडियो मैंने अपलोड की थी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एफआईआर, व्हाट शैल बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एफआईआर। अब एफआईआर का रजिस्ट्रेशन कैसे हो सकता है, वेदर इट इज़ मैंडेटरी और नॉट, उसके ऊपर ये वीडियो है। पहले हम पढ़ लेते हैं व्हाट इज़ एन एफआईआर। एन एफआईआर, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, इज मीन टू रिकॉर्ड द इन्फॉर्मेशन that is brought to the knowledge of the police. The information, whether received in writing or oral, is required to be reduced in writing report that shall be credited for setting the criminal law in motion. अगर हम क्रिमिनल लॉ की बात करें या क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस की बात करें या क्रिमिनल जस्टिस की बात करें, तो क्रिमिनल जस्टिस प्रोवाइड कराने का फर्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है एफआईआर, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। क्योंकि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट रजिस्टर्ड करने के बाद पुलिस के पास एक पावर आ जाती है टू स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन। और फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जैसे ही पुलिस रजिस्टर्ड करती है उसके पास ये पावर है कि वो किसी को भी अरेस्ट कर सकती है, कोई भी वो वेपन जिससे भी कोई ऑफेंस है उसको रिकवर कर सकती है, कोई भी विटनेस है उसको 160 का या 141A का नोटिस बुला के उसके साथ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकती है। तो जो क्रिमिनल लॉ इन मोशन में आता है वो एफआईआर के रजिस्ट्रेशन के बाद ही आता है, इसलिए हम बोल देते हैं फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट आफ्टर द कमीशन ऑफ द कॉग्निजेबल ऑफेंस, और यही होता है इसका मीनिंग। लॉ ऑन द रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, एफआईआर के रजिस्ट्रेशन की बात करें तो वेदर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इज ऑप्शनल और मैंडेटरी, ये बहुत सारे केस लॉज हो चुके हैं, उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कई बार डिसाइड किया हुआ है। होता क्या है कि जब भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, कॉग्निजेबल ऑफेंस ऐसे ऑफेंस होते हैं जो हीनियस क्राइम होते हैं, जिनमें ज़्यादातर जिनमें पनिशमेंट होती है 3 साल या उससे ज़्यादा की होती है। जब भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ होता है तो इट शैल बी मैंडेटरी फॉर द पुलिस ऑफिसर टू रजिस्टर द एफआईआर एंड स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन। और एक केस हुआ था ललिता कुमारी वर्सेज गवर्नमेंट ऑफ यूपी एंड अदर्स। इसमें सुप्रीम कोर्ट लेड डाउन डायरेक्शन फॉर द पुलिस ऑफिसर को रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर। फर्दर इन द केस द कोर्ट स्टेटेड दैट द पुलिस इज बाउंड टू रजिस्टर एन FIR when the information supplied to police disclose the commission of cognizable offense। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस में ये मैंडेटरी कर दिया था कि जब पुलिस ऑफिसर को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कोई भी ऐसा ऑफेंस हुआ है जिसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ हो रखा है, तो उस कंडीशन में it shall be mandatory for the police officer या SHO to register an FIR and start the investigation। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था क्रिमिनल लॉ मोशन में लाने के लिए, क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस के अकॉर्डिंग या क्रिमिनल जस्टिस प्रोवाइड कराने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है टू रजिस्टर द एफआईआर। क्योंकि रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर के बाद ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है और इन्वेस्टिगेशन के बेस पे ही पूरा ट्रायल चलता है और या इंक्वायरी चलती है। तो पहला जो स्टेप है अगर वही स्टार्ट नहीं होगा तो क्रिमिनल जस्टिस आप कैसे प्रोवाइड कराएंगे। इसलिए ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि इट शैल बी मैंडेटरी फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर। अब पॉसिबल वे टू रजिस्टर एफआईआर तो ये होते हैं, देखो पॉसिबल वे क्या होते हैं मैं आपको बताऊं। 154 सीआरपीसी में बोलता है कि जब भी किसी पर्सन के अगेंस्ट में कोई भी ऑफेंस हुआ है, किसी भी पर्सन को कोई भी ऐसी नॉलेज मिली है कि कहीं पे भी कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो वो क्या करेगा, बेसिकली इन्फॉर्म करेगा पुलिस ऑफिसर को टू रजिस्टर एन एफआईआर। वो जैसे ही इन्फॉर्म कर देगा पुलिस ऑफिसर को, तो ये पुलिस ऑफिसर की लिए मैंडेटरी हो जाएगा कि वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के लिए एफआईआर रजिस्टर करे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे ऑफेंसेज में पुलिस ऑफिसर एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं करते। क्यों नहीं करते कि जितने भी ज़्यादा किसी भी पुलिस स्टेशन में जितने भी ज़्यादा एफआईआर रजिस्टर्ड होंगे उसका मतलब उसमें क्राइम रेशियो उतना ज़्यादा बढ़ रहा है, तो पुलिस ऑफिसर एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं करते। तो सेकंड स्टेप होता है 154 में, तो पहला स्टेप हो गया तो आप इन्फॉर्मेशन दोगे। सेकंड स्टेप होता है कि अगर पुलिस ऑफिसर एफआईआर रजिस्टर्ड ही नहीं कर रहे तो आप क्या करेंगे, 154 सब क्लोज 3 में सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को डायरेक्ट एक लेटर सेंड कर सकते हैं कि हमारे अगेंस्ट में ये ऑफेंस हुआ है या मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन मिली, तो आप पुलिस ऑफिसर को बोल दो कि वो एफआईआर रजिस्टर्ड करे। अगर उसके बाद भी पुलिस ऑफिसर, देखो 154 में आपने इन्फॉर्मेशन दी पुलिस ऑफिसर को कि कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, उसने डिक्लाइन कर दिया कि आई एम नॉट रजिस्टरिंग एफआईआर। सेकंड स्टेप आपने फॉलो किया, आप 154 सब क्लोज 3 में जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, जो हाईएस्ट पुलिस ऑफिसर है इन द डिस्ट्रिक्ट, उसको आपसे सूचना दी, उसने भी कोई स्टेप नहीं लिया। तो थर्ड स्टेप आपके पास क्या होगा, अल्टीमेटली यू विल गो टू द कोर्ट। और कोर्ट में आप कैसे जाओगे, कोर्ट में आप डायरेक्ट 156 सब क्लोज 3 में चले जाओगे, रेड विथ सेक्शन 190, रेड विथ सेक्शन 200 एक कंप्लेंट फाइल करोगे और मजिस्ट्रेट साहब से, जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब से बताओगे कि आपके अगेंस्ट में कोई भी एक कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ
हुआ है और आप पुलिस ऑफिसर के पास भी गए थे, उन्होंने कोई भी हमारे जो भी एफआईआर थी वो रजिस्टर नहीं की, तो प्लीज़ आप क्या करो, पुलिस को डायरेक्शन दो कि एक एफआईआर रजिस्टर करे और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करे। अगर आप ऐसा नहीं करना चाह रहे तो जो हमने आपके सामने कंप्लेंट फाइल की है उसके बेस पे आप ही क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट कर दो। सेक्शन 200 की जब एप्लीकेशन जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जाएगी तो वो दो काम कर सकता है, या तो 156 सब क्लोज 3 में वो पुलिस को डायरेक्शन दे दे कि आप इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करो, और अगर मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि मेरे को डायरेक्शन नहीं देनी चाहिए तो डायरेक्ट क्रिमिनल जो कंप्लेंट है उस पर वो कॉग्निजेंस लेके प्रोसीडिंग खुद भी इनिशिएट कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा अगर लीगल इंप्लीकेशन की बात करें, दो an FIR is the first step to achieve justice via criminal complaint, the FIR in itself is not a declaration of the punishment। देखो FIR फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट सेक्शन 2H ऑफ द CRPC की कोडिंग कलेक्शन ऑफ एविडेंस की बात कर रहा है। कलेक्शन ऑफ एविडेंस के बाद जब आप सेक्शन 169 और 170 पढ़ोगे तो अगर पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड करने के बाद लगता है कि कोई भी ऑफेंस नहीं हुआ है तो वो क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर सकता है। लेकिन अगर उसको लगता है कि हाँ कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो सेक्शन 170 रेड विद सेक्शन 173 के साथ वो एक पुलिस रिपोर्ट फाइल करेगा, उसमें वो बता देगा कि हाँ ये ऑफेंस हुआ है। तो देखो एफआईआर रजिस्टर होने के बाद ये जरूरी नहीं है कि आपको पनिशमेंट मिल जाएगी। एफआईआर सिर्फ क्या करता है, कलेक्शन ऑफ एविडेंस की पावर दे देता है पुलिस ऑफिसर को। अब जब पुलिस ऑफिसर कलेक्शन ऑफ एविडेंस कर रहा है तो पुलिस ऑफिसर दो चीज़ पे कंक्लूड करेगा, या तो पुलिस ऑफिसर ये पता कर लेगा कि यहाँ ऑफेंस नहीं हुआ है, जब वो उसे पता चल रहा है कि यहाँ ऑफेंस नहीं हुआ है तो क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर देगा एफआईआर के बाद। 169 क्लोजर रिपोर्ट की बात करती है, मतलब कि एफआईआर के बाद कोई ऑफेंस यहाँ हुआ ही नहीं था तो जज साहब आप इस पर कॉग्निजेंस मत लो, यहाँ कोई ऑफेंस नहीं हुआ था। लेकिन जब पुलिस ऑफिसर को लगता है कि यहाँ कोई ऑफेंस हुआ है और जज साहब आपको कॉग्निजेंस लेना चाहिए तो वो सेक्शन 170 रेड विद 173 में एक पुलिस रिपोर्ट फाइल करेगा। किसमें, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने। जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उसके बेस पे चार्ज फ्रेम करेगा और चार्ज फ्रेम कर इंक्वायरी करने के बाद चार्ज फ्रेम करेगा, और चार्ज फ्रेम करने के बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या करेगा, ट्रायल स्टार्ट कर देगा। तो जैसे मैंने पहले बताया था 154 एफआईआर रजिस्ट्रेशन कोई पनिशमेंट की बात नहीं करता, वो सिर्फ कलेक्शन ऑफ एविडेंस की बात करता है। और कलेक्शन ऑफ एविडेंस जब पुलिस ऑफिसर कर रहा है तो वो दो ही नतीजों पे जाएगा, आइदर एनी ऑफेंस हैज बीन कमिटेड देयर और देयर वाज नो ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। तो देयर इज नो ऑफेंस कमिटेड, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि दो चीज़ यहाँ होंगी, या तो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, क्लोजर रिपोर्ट लगाएगा या पुलिस रिपोर्ट लगाएगा। तो अगर उसने पुलिस रिपोर्ट लगा देता है, वो 173 में चार्जशीट फाइल करवा देता है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, ट्रायल या इंक्वायरी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग का एफआईआर होता है। इसीलिए ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि आप पहला स्टेप लो, एफआईआर रजिस्टर्ड करो, और अगर आपको लग रहा है कि वहाँ ऑफेंस नहीं हुआ है तो आप क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दो, और अगर आपको लग रहा है कि ऑफेंस हुआ है तो आप 173 में पुलिस रिपोर्ट फाइल कर दो। तो इसीलिए ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इज मैंडेटरी।